तो उसके अलावा मैंने चर्चा किया कि सूफी साधना, सूफी संप्रदाय है, इसमें कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय है। लेकिन सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है, जो सूफियों का। और फिर साधना की 4 अवस्थाएं सूफी मार्ग की हैं, जिसमें शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद था। कुछ लोग कहें जो मुसलमानों का पवित्र मदीना है, उस मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफा चबूतरा है। इसमें बैठने वाले जो सूफी या फकीर होते थे, उन्हीं को सूफी कहा गया। कुछ लोग कहें सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानी गई है, जिसका अर्थ है पवित्र या शुद्ध। सूफी शब्द सोफिया से बना, जिसका अर्थ है ज्ञान। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत जो है सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। अर्थात जो सूफी लोग होते थे सफेद ऊन के चोंगे पहनते थे, उनका आचरण शुद्ध और पवित्र होता था। इस तरह के जो है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति पे चर्चा हम लोग किए। अगर ऐसे प्रश्न आए कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है, प्रथम सूफी, तो मुल्ला दाऊद। और प्रथम सूफी रचना चंदायन उन्हीं का है। लेकिन आचार्य शुक्ल कुतुबन को प्रथम सूफी कब माने हैं, लेकिन उनकी रचना मृगावती को प्रथम सूफी रचना माने हैं। यानी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में जो माने गए हैं वो मुल्ला दाऊद को माना गया है। उनकी रचना चंदायन है। देखिए सूफी प्रमुख सूफी कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जो थे, देखिए कवि जैसे पूरी मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। अब कुतुबन के गुरु पूछ लिया गया था प्रवक्ता में, शेख बुरहान है, और बुढ़न ऑप्शन में दे दिया गया था, गलत था। तो कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था और कहा हुआ था जिला रायबरेली के जायस नामक स्थान पर। और जायसी का नाम जायसी इसलिए पड़ा था क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण उनका नाम जायसी पड़ा। प्रश्न आया था कि जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा, तो जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। इनके गुरु जो थे शेख मोहदी थे और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, लेकिन ज्यादातर समय अमेठी नरेश के यहाँ व्यतीत करते थे। इनका मृत स्थान अमेठी से 2 मील दूर एक मंगरा वन है, वहां पे निधन हुआ था। और इनकी भाषा अवधी है, जो ठेठ कह सकते हैं, ठेठ अवधी। जायसी बताया जाता है कि बचपन में कोई चेचक हो गया था और चेचक के प्रकोप से बाईं आंख और बायां कान खराब हो गया था और बहुत कुरूप हो गया। एक बार जायसी को शेरशाह ने देखा और भेंट हुई, तो शेरशाह ने उनकी कुरूपता पे हंस पड़े थे, जिसमें जायसी ने कहा मोहि का हंसस की कोहर है, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो उस कुम्हार को जिसने सृष्टि को गढ़ा। अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो उस अल्लाह पर जिसने सृष्टि को गढ़ा। इस पर शेरशाह सूरी को क्षमा मांगनी पड़ी। तो प्रश्न आया भी था मोहि का हंसस की कोहर है, किसने किसको कहा, तो जायसी ने शेरशाह को कहा था। ये प्रश्न प्रवक्ता का बना हुआ क्वेश्चन 2013 के विज्ञापन में। जायसी के ग्रंथों पर अगर हम चर्चा करें तो राचाराम शुक्ल के अनुसार 3 ही ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। पद्मावत 57 खंडों में है। यह त्रासदी रचना मानी गई है, ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, लेकिन विजयदेव नारायण के अनुसार यह समासोक्त है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है। और पद्मावत 57 खंडों में प्रबंध काव्य है। लेकिन ऐसे सवाल है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, तो उसे अगर अवधी भाषा का प्रथम करके महाकाव्य पूछ ले तो आप पद्मावत ही लगाएंगे, और पूछे अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तो रामचरितमानस लगाएंगे। ठीक है, दोनों महाकाव्यों में अंतर है। जैसे इसी प्रबंध काव्य कहा गया महाकाव्य, लेकिन प्रबंध काव्य ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सूफी काव्य में प्रबंध काव्य ही लिखे गए थे। लेकिन प्रश्न जब पूछे अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य तो पद्मावत, अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तो कहेंगे पृथ्वीराज रासु नहीं रामचरितमानस। वो संस्कृत निष्ठ अवधि है, ये ठेठ अवधि है, दोनों में ही अंतर है। अब पद्मावत
में बहुत सारे पात्र हैं, जैसे हीरामन है, अलाउद्दीन है, रत्नसेन है, और सुनाई पड़ रहा आप लोग को? आप बता सकते हैं सुनाई पड़ रहा? सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं ना? हमारी बातों को सुन रहे हैं ना आप लोग? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो पद्मावत में हीरामन है जो गुरु के प्रतीक माने गए हैं, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक माना गया है, रससेन मन के प्रतीक माने गए हैं, और राघव चेतन शैतान के प्रतीक माने गए हैं, सिंगलदेव हृदय का प्रतीक माना गया है, और पद्मावती बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं, नागमती दुनिया धंधा संसार के प्रतीक माने गए हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे बहुत सारे पात्र हैं, उसके प्रतीक जो यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। आखिरी कलाम जो है इसमें कयामत का वर्णन जैसे ने किया है, और इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर लेकर दोहा चौपाइयों का वर्णन किया गया है। तो पद्मावत में नागमती का अवयव वर्णन किया गया है, रानी नागमती थी, उन्हीं का अवयव वर्णन है। तो अगर मुझे जायसी की रचनाएं बताई, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। फिर कहा चंदायन किसकी रचना? मुरादावत की। मृगावती किसकी रचना? कुदबन की। शतुर्थी कथा किसकी रचना? ईश्वरदास की। हंसावली किसकी रचना? असायत की। इतना समझ गए होंगे आप। नूर मोहम्मद भी एक कवि हैं जो मुसलमान थे, क्योंकि सूफी कवियों की विशेषता ये रही कि सभी का मुसलमान थे। इंद्रावती एक रचना है, और अंडावासी। नूर मोहम्मद ऐसे सूफी कवि हैं जिनको उपालम सुनने मिलते थे कि तुम मुसलमान होकर हिंदी की रचना करते हो। तो इस तरह के सूफी काव्य के बारे में हम लोग बताए। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल की है, और मंझन एक कवि हैं सूफी में जो मधुमालती उनकी रचना है। तो इस तरह के, और सूफी कवियों में सूरदास नाम से एक नाम थे, सूरदास पंजाबी नाम था, ये भी सूफी थे। अब जो मैंने पढ़ाया जरा इसको नोट करेंगे आप लोग। अब हेडिंग लिखिए सूफी काव्य, हिंदी सूफी काव्य। सूफी काव्य। सूफी काव्य नोट करेंगे। नोट करें, अब लिखेंगे आप लोग, नोट होना है। हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा की, हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्राम। सूफी काव्य के कुछ और प्रचलित नाम हैं। सूफी काव्य के कुछ और प्रचलित नाम हैं। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा लिखिए। अल्पराम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, प्रेमाश्री शाखा, फिर काम करेंगे रोमांसिक काव्य परंपरा।
रोमांसिक काव्य परंपरा। पूर्वग्रह। सूफी काव्य में प्रेम भावना, सूफी काव्य में प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है। यह स्वच्छंद प्रेम है। जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। लिख लिया ना। मुसलमानी आक्रमण के साथ ही कुछ सूफी महात्मा भारत में आए। मुसलमानी आक्रमण के साथ ही कुछ सूफी महात्मा भारत में आए। यहाँ आकर सूफी मत वेदांत हठ योग प्राणायाम जैसे विचारधाराओं से प्रभावित हुए। प्राणायाम जैसे विचारधाराओं से प्रभावित हुए। पूर्वग्राम। विद्वानों का मानना है कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन माँ है, मूर्छली है, ना पे मूर्छल मात्रा है और दा पे हरचिन्ह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन बड़ी कवि चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ। पूर्वग्राम। भारत में सूफी मत 4 संप्रदायों में, भारत में सूफी मत मुख्य रूप से 4 संप्रदायों में प्रचलित हुआ। पूर्वग्राम। नंबर 1 नोट करेंगे। नंबर 1 कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय, इसको हेडिंग कर लीजिएगा। कादरी संप्रदाय लिखिएगा।
कादरी संप्रदाय लिखे अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। इन्हें इस संप्रदाय का प्रवर्तन जो किए थे अब्दुल कादिर ने किया था। नंबर 2 चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कौन किए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। अब नंबर 3 लिखेंगे सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया ने इसका किया था। बहाउद्दीन क्या कहेंगे? बहाउद्दीन जकरिया, जकरिया। जकरिया। नंबर 4 नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय, तो नक्शबंदी संप्रदाय इसका प्रवर्तक किसने किया? अहमद फारूकी लिख दीजिए। अहमद फारूकी। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देंगे। अब क्या लिखेंगे? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति लिखिए। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक, इसमें लिखिएगा सूफी शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न शब्दों से की गई है। सूफी शब्दों की व्युत्पत्ति विभिन्न शब्दों से की गई है। उसी नीचे मुसलमानों के पवित्र तीर्थ, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के मदीना की मस्जिद के मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम, सामने वाले चबूतरे का नाम सुफा चबूतरा है। सुफा चबूतरा है। इस पर बैठने वाले फकीरों को, इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। इस पर बैठने वाले फकीरों को
सूफी कहा जाता है। फिर दूसरी लाइन से जगह छोड़ के, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानी गई है। सफा से मानी गई है, जिसका अर्थ है पवित्र या शुद्ध। जिसका अर्थ है पवित्र या शुद्ध। पूर्वनाम। तो दूसरी लाइन से लिखेंगे, सूफी शब्द सोफिया से बना है। सूफी शब्द सोफिया से बना है। सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। फिर उसे नीचे, सूफी मत सोफिया से बना जिसका अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है। सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, सूफ से है, जिसका अर्थ है ऊन। जिसका अर्थ है ऊन। पूर्वनाम। उसी नीचे, सूफी शब्द सूफ से बना है। नहीं, हाँ, सूफी सूफ ऊन को भी कहते हैं। हाँ, क्लियर किया? अब नोट करिए, उसको मत नोट करिए। सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे। सफेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे। चोंगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र और शुद्ध होता था। और उनका आचरण पवित्र और शुद्ध होता था। और उनका आचरण पवित्र और शुद्ध होता था। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। ऊनी चोंगा पहना करते थे। तो थोड़ा जगह छोड़ के लिखिए, इसमें नहीं लिखेंगे। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ
सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है। ये प्रश्न आ चुका है टीजीटी में। टीजीटी का सवाल है सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ। नोट कर लिए इसको। अब लिखेंगे, हेडिंग लिखे, भारतीय सूफियों ने सूफी मार्ग की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया। भारतीय सूफियों ने सूफी मार्ग की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया। नंबर 1, शरीयत। नोट किए, शरीयत। इसमें लिखिए, इसमें वह कर्मकांड का अनुसरण करता है। कर्मकांड का अनुसरण करता है। नंबर 2, तरीकत। तरीकत में लिखेंगे, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। नंबर 3, मारिफत। मारिफत में देखेंगे, आत्मा का परमात्मा में मिलने की सामर्थ्य हो जाती है। आत्मा का परमात्मा में मिलने की सामर्थ्य हो जाती है। सामर्थ्य हो जाती है। सामर्थ्य हो जाती है। हकीकत देखते हैं नंबर 4, हकीकत। इसमें परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इसमें परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। उपलब्ध हो जाती है। ठीक, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। थोड़ा एक लाइन जगह छोड़ के लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इन सभी में प्रेम सर्वोपरि है। इन सभी में प्रेम सर्वोपरि है। सूफियों के अनुसार प्रेम के बिना
साधना में सफलता संभव नहीं है। साधना में सफलता संभव नहीं है। पूर्णविराम। सूफी प्रेम की पीर के कब कहे जाते हैं? सूफी प्रेम की पीर, सूफी प्रेम की पीर के कब कहे जाते हैं? अभी प्रश्न बन जाए, भक्ति काल में प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? तो संत का, सूफी का, राम भक्त का, कृष्ण भक्त का कहेंगे सूफी का। फिर लिखे, सूफी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखा है। इन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखा है। जो लोग ये सोचते होंगे प्रबंध काव्य क्या है, देखिए अगर आप हमारे कुछ क्लास के यूट्यूब पे अपलोड है वीडियो जो साक्षात्कार डीजीटीपीटी को लेकर के, उसमें कुछ वीडियो में मैंने क्लास में समझाया है प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है। तो आप सभी वीडियो को सर्च कर लेंगे, प्रबंध खंड महा मैंने समझाया है, उसको भी क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये गारंटी के साथ हम कहते हैं, हम जो गाइड कर रहे हैं आपको विश्वास करना चाहिए इस बात को कि पूरे ऑफलाइन की तरह मैं आपको वर्क कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी होगी आपके अंदर तो देखिए गांव से भी नौकरी आप फाइट कर जाएंगे। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है पूरा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा जाएगा, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और जो आपका भर्ती आई थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, इस समय उस भर्ती को रोक दिया गया है और फार्म लोग जो भरे हैं दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। ये भर्ती में तदर्थ शिक्षक नियुक्त होने थे, तो इसमें कुछ और सीटों को ऐड किया जा रहा है, इसलिए रोक दिया गया है। आप लोग परेशान नहीं होंगे, ये भर्ती निरस्त नहीं हुई है, भर्ती को और संख्या में जोड़ दिया गया है। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दूर दराज कहीं भी अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं, बस ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझसे जरूर मिलेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि हम ही जाने कि ऑनलाइन पढ़ने वाले भी सिलेक्शन पाएंगे नहीं। और प्रयास करिएगा, वैसे बोल दिया हूँ कि जिन लोग भी मुझसे जुड़े, नाम और जिला जरूर बता रहे हैं। और जब आपका सिलेक्शन होगा अच्छे अंकों के साथ, और मैं तब तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अगर मेरे सिलेबस पूरे भी हो जाएंगे तब भी मैं आपको हमेशा, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी, बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहूँगा कि ऐसे जो मैटर तैयार किए हैं, हाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग प्रवक्ता पास करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, समझ सोचिए कि वो छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग का मतलब नाता फीस से ही नहीं होता है, हम लोग का निरंतर परिवार है। आप सिलेक्शन हुए, मान लिया आप पुरुष हैं, आप पति सिलेक्शन हुए, पत्नी पढ़ रही है, पत्नी सिलेक्ट हुई, पति पढ़ रहे हैं, ये स्थिति हम लोग क्या, भाई पढ़ रहे, बहन पढ़ने लगी, बहन पढ़ रही, भाई पढ़ने लगे। और कुछ लोग तो चाचा चाची लोग ही पढ़े, उनका भी सिलेक्शन हुआ। ठीक, पहले भतीजे ने सिलेक्शन लिया, और कुछ लोग तो मैंने उनके पिता को पढ़ाया, देखिए उम्र ज़्यादा नहीं है, बस क्योंकि सिस्टम में रहा है, इसलिए चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर, पिता पढ़े, पिता सिलेक्शन पाए, पुत्र को भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ऐसी भर्ती तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ये एज बाउंडेशन है ही नहीं इसमें। ये जब इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपका सिलेक्शन जो होगा, तो इसमें 62 वर्ष पे आपका सेवा कार्य समाप्त होगा, यानी 62 वर्ष में रिटायर होंगे। तो आप अगर ये अपने कलंक को मिटाना चाहते हैं, आपकी योग्यता है, तो आप 61 वर्ष यानी एक दिन बचा भी रहेगा तब भी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता, वो चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है अशासकीय इंटर कॉलेज में। तो ये बहुत खुश होना चाहिए आपको, ये कोई एलटी नहीं है, कोई प्राइमरी नहीं है कि एज बाउंडेशन है, हर जगह एज बाउंडेशन है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड डीजीटीपीटी काफ़ी योग लोग भी जा रहे हैं इसमें,
क्योंकि आईएएस पीसीएस से रिटायर्ड मतलब परीक्षा फॉर्म योग्यता पूरी हो गई, उसके बावजूद भी जो है कहे चलिए अब टीचिंग में बीएड करके तैयारी करेंगे, तो इंटर कॉलेज में हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी नौकरी है, आप इसको रुचि से पढ़िए और कहीं भी पूरी ईमानदारी से आप पढ़िए, विश्वास करिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कौन ऐसी आपकी नौकरी मिलेगी कि 61 वर्ष तक आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं 61 वर्ष तक आपको तैयारी नहीं कराऊंगा। ये 61 दिन में आप सोच रखिए मैं सिलेक्शन लेंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा होगा आपको? अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, लास्ट तक आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी और हम लोग का तारतम्यता बना रहेगा। लेकिन कहीं 2-4 मिनट डिस्टर्ब हो तो इसको आप अन्यथा मत लीजिए। हमारी वो ताकत है, मैं आपको सुबह से लेकर के कभी संडे के पूरा 6-6 घंटा हमसे पढ़ेगा। ये जब मैं 17 घंटा बोल सकता हूँ तो क्या 7 घंटे नहीं बोल पाएंगे? हम तो रोज ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, 17 घंटा 15 घंटे हम लोग के वर्क है, तो आप एकदम टेंशन लीजिए। हमारे वो भी ताकत है कि हमें शुरू करूंगा 6 पाठ आपको एक दिन में समझा सकता हूँ, ठीक है? ऐसे लोग नहीं पढ़ रहे हैं आके 1 घंटे में मैं सारे पाठ को, लेकिन माइक की तरह बोलेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। 1 मिनट बोलेंगे, देखिए आपको समझ में आ रहा है? मान लीजिए मुझे जैसे कब से आपको पढ़ना है 6 बजे तक, तो उनकी रचनाएं बोल रहे समझ में आ रहा है आपको? पूर्विश चंपू, मनमिलन, प्रेमराज, अध्याय अवधार, शोकोच्छ्वास, ब्रह्माहम, कान कुसुम, प्रेमपति, करुणालय, मरण भात, झरना, आंसुलहर, कहानी, प्रसाद के काव्य हो गए। उपन्यास कंकाल, तितली, रावती, जो रावती अपूर्ण है। अब की कहानी संग्रह देखिए, छाया, प्रध्वन, आकाशदीप, आधी इंद्रजाल। फिर की कहानी सुनी, आकाशदीप, पुरस्कार, देवराज, छोटा जादूगर, गुंडा कहानी। फिर के नाटक देखिए, सज्जन, कल्याणी पाड़े, प्रायश्चित, राश्री, विशाख, अजासत, कामना, जन्मजय, नाजक, चंद्रगुप्त, अस्कुलगुप्त, भृषण। और एक घूट इनकी एक कहानी की है, समझ पाए? ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। अब निराला के बारे में पढ़ना हो, अनामिका, परिमल, गीत का, तुलसीदास, हनुमा, बेला ने पत्य रचना, आराधना, गीत कुंज, शांतापिनी। सुनिए, पंत की रचना, उच्छ्वास, ग्रंथ, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, वाड़ी, घराना, छोड़ धूड़, छोड़ प्रेम, उत्तरा, रजशिखर, शिल्पी, शोभा, आतिमा, चिदंबरा, कला, गुणाचार, लोकायतन। माधवी वर्मा पढ़ना चाहेंगे? निहार रस, निर्जा, शांति, दीपशिखा, यमा, सतपर्णा। फिर महादेव वर्मा के संस्मरण भी, पथ के साथी, रेखाचंद भी, अतीत के चलते रेखा है मेरा परिवार, स्त्री विमर्श में इनकी रचना, श्रृंखला की कड़िया। समझ में आ रहा आप लोग को? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कैसे? फिर कहेंगे हम रविशंकर की रचना पढ़ेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशम, अंतर, आकुलंतर, अतिरुण, गायत्री, भंगमादु, चट्टाने, तेरा हाथ। आज कथा 4 है, क्या बोलूं, क्या आपको निर्कर्माण, पीर, बसेरे, दूर, 10, 12, 105 तक नहीं समझ आ रहा होगा, पढ़े नहीं पढ़ा होगा आप लोग को। देखिए पढ़ते, पदमावत, जायसी, अखरावट, जायसी, चित्ररेखा, जायसी, कहरनामा, जायसी, पदमावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसरनामा, करनावत, कहेंगे जायसी। रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। केशवदास की रचना पढ़ेंगे, कब प्रिया, रसप्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जयचंद्र का, रामचंद्र का, बीस दिन देवचरित, रतन बावनी। तो भूषण की रचना पढ़ेंगे, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 6 साल दशक, भूषण लाल, भूषण हजारा। क्योंकि बिहार तो बिहारी की रचना लिखी, बिहारी सही 719 है लगभग। फिर कहें देव जानेंगे, भावविलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, जार विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद। फिर क्या मतिराम पढ़ेंगे, रसराज, ललितना, अलंकार, पंचशिखा, व्रतगोविंद, मतिराम सही। फिर क्या घराना पढ़ेंगे, सुजान सागर, बिरहा लीला, कोक सारस के विलय, कृपाकांड, इस्कलता। फिर बोधा पढ़ेंगे, बिरहावारिस, इस्कनामा। फिर ठाकुर के ठाकुर 66 ठाकुर शतक। समझ पा रहे हैं? पद्माकर पढ़ेंगे, जगदनों, हिम्मत बहादुर, प्रताप, वृदावली, हिम्मत बहादुर, वृदावली, प्रबोध 50 साल। ऐसे पढ़ा जाता है। क्योंकि और लोग को भी पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे बताइए? क्योंकि हम मैथिली शरदों पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। रंगभंग, भारत भारती, जयद्रथ,
साकेत द्वापर, फिर द्वापर साकेत यशोधरा विष्णुप्रिया, फिर क्या हम जगन्नाथ नागर को पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। हिंडोला, समालोचन 10, कलकासी, गंगावतरण, उद्धव शतक, समझ पा रहे ना। कहीं भारतीय दर्शन के नाटक पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। विद्या सुंदर, रत्नावली, कपूरमंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभन, भारत, पाखंड विडंबर, धनंजय विजय, नील देवी, श्री चंद्रावली, वैद्य सर्वभौम, विशेष दुर्योधन, अंधेरे की सती प्रताप। फिर क्या कहें, लाला सिंह दास के नाटक पढ़ेंगे, संयुक्ता स्वयंवर, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक, चाहे सब कुछ बताया जा सकता है। हमको संस्कृत साहित्य पढ़ना है, कोई बात नहीं। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, रघुवंश में 19 सर्ग, कुमार संभव में 17 सर्ग, नाटक 3 है, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का, मालगुण मित्रम 5 अंक, विक्रमोर्वशीयम 5 अंक, ऋतु संहार और मेघदूत गीत काव्य है। कहेंगे उपमालंकार लिया नहीं कालिदास, कुमार संभव रघुवंश में मेघदूतम लघुत्रय में आते हैं उनके रचना। फिर कहेंगे राजशंकर बताए, बाल रामायण, बाल भारत, कपूरमंजरी, मुद्रा, बाल रामायण, बाल भारत, कपूरमंजरी, काव्यमीमांसा, राजशेखर हो गए, विशाल वंश का। फिर कहें दंडी बताइए, अवंशुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य और काव्यदर्श काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। बाणभट्ट का कादम्बरी हरचरित है, शूद्रा का विस्फटकम है, महाकाशिश पागधम है, श्रीहर्ष का नदी चरितम है, भारत का कृताजुनियम है। समझ में आ रहा आपको? तो मैं चाहूँ तो आपको इस पे भी पढ़ा सकता हूँ। जो आप लोग कहते हैं सिलेबस का पूरा हो गया, ये एक दिन में पूरा करते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा। बताइए, अब आप लोग को देख लें कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं भगवत विद्यालय, मालती माधव महावीर उत्तरांचलतम भगवती नाटक हो गए, दंडी पदलालित के लिए जाने गए, माँ तीनों गुणों के लिए जाने गए, कालिदास उपमा के लिए जाने गए, भारे भारत गौरव के लिए जाने गए, दंडी पदलालित के लिए जाने गए। कहीं भाष का बताइए, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, चारुदत्त, उर्भंग, दूध घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायाम। तो समझ पा रहे हैं, चाहे तुम लोग तो आपको सब कुछ बता सकते हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। पूरी ताकत के साथ आप पढ़िए, मेहनत करिए। तो आज तो इतना सुना दिए, रोज एक ग्रुप पढ़ेंगे आप सुबह माने में। 4 रामे पढ़िए, रामा रामो रामा, रामम रामो रामाम, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामभ्या, रामात रामाभ्याम रामभ्या, रामस्य रामो रामा राम, रामे रामे रामेश। अब पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा, लिख लिख के फिर कहिए रामस्य किस विभक्ति का वचन में है, तो खर्ची विभक्ति एक वचन है, रामेश किसमें आएगा, सत्य विभक्ति बहुवचन। फिर क्या है, रामा रामो रामा, रामम विभक्ति वचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन। ठीक, तो रामा रामो रामा, रामम रामो रामेण तृतीया विभक्ति एक वचन, ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए आप जो है रूप भी पढ़ेंगे रोज। होस्ता लोग का समय हो गया हो, काफी चीज सुन लिए। 11 मिनट और बचा है, अपने से बंद रहेगा। तो हमारी बात सुन रहे हैं आप लोग, ठीक। तो पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ना है, तो इतना मैंने लिखा है, आज परेशान मत होइए। हमको कैसे पढ़ना है, टीजी परीक्षा कैसे, जो मैं लिखा रहा हूँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते इससे। ये मत सोचिए आप टीजीटी पास करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर तभी बन सकते हैं, ठीक है। टीजीटी बीटी दोनों परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। समझ में आ रहा भैया? अब कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराते हैं आपको। हिंदी साहित्य इतिहास के लिए हम क्वेश्चन बताएंगे, नोट करिए। जोंक एकांकी है,
ठीक, समझ में आ रहा होगा किसकी एकांकी है? उपेनापस्त की है। इसको डायरेक्ट नोट करेगा। जो एकांकी है उपेनापस्त, यथार्थवादी एकांकी के जनक। यथार्थवादी एकांकी जनक कौन? इन्हीं को लगाएंगे, यही है, यही आंसर। मंजो दीदी इसकी एकांकी ये भी उपेनापस्त, ठीक है। एक घोट एकांकी किसका है? जयशंकर प्रसाद। इसको नोट करेगा, क्वेश्चन ऐसे। बादल के मृत्यु एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये और बोलेंगे मिटा दें इसको। सोजे वतन कहानी संग्रह किसका है? प्रेमचंद का। नोट करते रहिए। ग्यारह वर्ष का समय कहानी है रामचंद्र शुक्ल का। यह तथ्यात्मक है, समझ लीजिए। इसको पढ़ते रहेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ? बीच बीच में पढ़ते रहना। इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी का। उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन है। तीनों कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समझ पाए? जितना पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िए। ये देखिए, उसने कहा था में प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, वजीरा सिंह, और सूबेदार भी। अगर आपसे पूछा जाए लहना सिंह पात्र किस कहानी की, उसने कहा कि पीजीटी का क्वेश्चन, तो मैं आपको खिचड़ी की तरह बता रहा हूं। इसको भी पढ़ेंगे। फिर देखिए अगला, मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है।
विभाजन पे लिखा गया है कहानी। तो तमस देखिए भीष्म सानी का उपन्यास है। तो देखिए ये उपन्यास है। तो कबीरा खड़ा बाजार में प्रवक्ता का क्वेश्चन है। और एक खामोश, ये सब नाटक किसके नाटक है? इन्हीं के हैं, भीष्मानी के। तो तमस भीष्मानी के उपन्यास है और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्मानी के नाटक है। तब हानुस भी नाटक है, ठीक है। डॉक्टर नाम से एक नाटक है, युगे युगे क्रांत नाम से ये सब नाटक है। कितने? विष्णु प्रभाकर, ये क्या है? नाटक है दोनों, आ चुके हैं परीक्षाओं में। तो देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी ये नाटक है। श्रीनिवास दास, और ये ऐसा नाटक है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है, ठीक है। तो बहुत पढ़ लिए होंगे आज। जैसे हम लोग का समय पूरा होने वाला है, ऐसे बीच में रिवीजन करते रहिएगा। क्रम से भक्तिकाल चल ही रहा है, इसके बाद ऋतकाल लगाएंगे, फिर भारतीय निवेदी छायावाद ऐसे पढ़ते रहेंगे लोग। पर्याप्त समय है परीक्षा के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चाह लेंगे तो आपको सिलेबस पूरा कर देंगे, लेकिन सिलेबस मत पूरा करिए, नौकरी आपको लेना है। सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता किसी का, तैयारी करने पे सिलेक्शन होता है। आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी पे सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तैयारी नहीं होगी तो ऐसे पढ़ते रहिए आप। मैंने किताबें बता दी, किताब तैयार हो, कैसे तैयार करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज है, तैयार होना चाहिए ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चंद्रावली कहिए या श्री चंद्रावली कहिए? ये दोनों एक ही नाटक है। राधा कृष्ण का नाटक है। सती चंद्रावली, ये नाटक जो है राधाचरण गोस्वामी का है। राधाचरण गोस्वामी का, इनका न्यामर सिंह राठौर इन्हीं का। बस ये दोनों नाटक जो है प्रवक्ता पूछा गया था कि सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर किसके नाटक हैं? तो कह रहे कि आप फिर राधाचरण गोस्वामी के नाटक है। समझ में आया? तो अब आप लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जो है जैसे कुछ है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी की प्रथम आत्मकथा आत्मकथानक बनारसीदास जैन। इस तरह हम लोग की क्लास लगभग पूरे हो चुके हैं और अब जो है अगले क्लास में फिर आपको मिलेंगे।
ठीक है, सुप्रभात।